Jai Hind friends, welcome back to your channel Quiz for Life. My name is Siddharth Mishra. Friends, in this video I am going to share you how to write PPT and TED stories, and this is our part 3. Friends, we will do a lot of practice just because practice is the key of SSB. And in this video, as friends, I will share the strategy how to write PPT and TED stories. एंड एज फ्रेंड्स, जो हम लोग के साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम लोग कैसे पीपीटी और टेट की स्टोरीज को सिर्फ 3 स्टेप्स में ख़त्म करते हैं. या इट्स ट्रू गाइज, सिर्फ 3 स्टेप्स, और उसके बाद एक बार भी पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है. 30 सेकंड मिलते हैं आपको पिक्चर देखने के लिए, एंड इट्स सफिशियंट. आफ्टर दिस वीडियो आप खुद कहोगे सर इट्स इनफ, 30 सेकंड्स इनफ है. एंड एट लास्ट आई विल गिव यू अ स्टोरी एज होमवर्क. वी ऑलरेडी डिड 2 सेशंस एंड आई एम श्योर एज फ्रेंड्स, जिन्होंने वो लास्ट 2 सेशंस देखे हैं वो आज तीनों स्टोरीज अपने आप से करेंगे. मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप वो स्टोरीज अपने आप से करोगे और स्टोरी परफेक्ट होंगी. एज फ्रेंड्स, एज मच आई नो यू गाइज आर वरी कि सर स्टोरी के 2 टाइप्स हैं. वन इज़ पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज़ निगेटिव. पॉजिटिव स्टोरीज तो सर हम हैंडल कर लेते हैं, व्हाट अबाउट निगेटिव स्टोरीज सर? निगेटिव स्टोरीज कैसे हैंडल करेंगे? ब्रदर, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, डू यू गाइज रियली थिंक कि कुछ निगेटिव होता है? कुछ नहीं होता यार निगेटिव. वो सिर्फ आपकी थिंकिंग होती है. निगेटिव आपकी थिंकिंग होती है, और वही वो जज करना चाहते हैं वेदर यू आर निगेटिव और नॉट. 2 स्टोरीज मैंने लिए हैं, एक पॉजिटिव सिंपल, सेकेंड वन इज निगेटिव. एंड एज फ्रेंड्स यू विल सी कि उसको हम लोग कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे. 3 स्टेप्स एंड we will complete the picture. As friends, yes, one most important thing is we will talk how to find central character also. As friends, if we talk about the slides, first of all, सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होता है? सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना होता है? We have to find out the central character. बहुत ही एस्पिरेंट्स की ये मैसेजेस आते हैं, सर सेंट्रल कैरेक्टर कैसे फाइंड करें? सेंट्रल कैरेक्टर फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है. भाई क्यों होती है सेंट्रल कैरेक्टर फाइंड करने में प्रॉब्लम? मेरे को ये बताओ. अगले 2 मिनट में मैं आपका सारा इशू सॉल्व कर दूंगा कि सेंट्रल कैरेक्टर फाउंड कैसे करना है. एस्पिरेंट्स, जो आपका मेन कैरेक्टर होता है, जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है आपका, साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से वो आप होते हो. आप होते हो. अब मेरे को ये बताओ, एसएसबी कंडक्ट क्यों कराई जाती है? जल्दी बताओ. टू चेक योर OLQs. एम आई राइट और नॉट? क्या चेक करनी होती हैं? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. फाइन. तो हमारे सेंट्रल कैरेक्टर में क्या चीज़ें होनी चाहिए? जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसमें उसमें नेसेसरी है फ्रेंड्स, उसमें मैंडेटरी है कि उसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए. होनी चाहिए. सेकंड, आप क्या हो? यार देखो, साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से तो आप हो सेंट्रल कैरेक्टर, तो आप क्या हो? यू आर स्मार्ट ब्रो. आई नो आप स्मार्ट हो. कोई कह चाहे ना कहे, मैं कहता हूँ. फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा होगा, जो सबसे हाईलाइटेड होगा, जो सबसे अलग होगा, मेन वो होगा कैरेक्टर आपका. द वन हु इज स्मार्ट एंड हैविंग ऑल OLQs इज द मेन कैरेक्टर. समझाया? कोई ज़रूरत नहीं है 70 बार देखने की पिक्चर को, सिर्फ 3 स्टेप्स देखने हैं. वो आगे मैं शेयर करूँगा और मैं कर चुका हूँ. फर्स्ट, सेंट्रल कैरेक्टर फाइंड करने के लिए कोई भी पिक्चर हो, कोई भी पिक्चर हो, उस सेंट्रल कैरेक्टर वो बंदा स्मार्ट होना चाहिए, वो सबसे अलग दिखना चाहिए और वो दिखेगा. सेकंड, उसके अंदर OLQs होनी चाहिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. बस, उसके आगे कोई ज़रूरत नहीं है कोई स्टेप उठाने की, किस और क्या देखना है मुझे नहीं. अगर मैं इस पीछे स्लाइड की बात करूँ फ्रेंड्स, व्हाट डू यू गाइस थिंक हु इज़ द मेन कैरेक्टर? यू गाइस कैन सी कि ये क्या है भाई? ये लुटेरा चोर जैसा कुछ लग रहा है क्या? ये कुछ चोर लुटेरे जैसा लग रहा है क्या? तो ये सेंट्रल कैरेक्टर हो सकता है? जल्दी बताओ, ये कैसे हो सकता है भाई? चोर चक्का, दिस इज नॉट योर OLQs. तो ये हो ही नहीं सकता है. बचा कौन पिक्चर में? दिस 2 गाइज. ये 2 बच्चे हैं, इनमें से कोई भी बना दो यार, क्या प्रॉब्लम है? इस चोर से ज़्यादा स्मार्ट ये बच्चा दिख रहा है मेरे को, मैं इसको बना दूंगा सेंट्रल कैरेक्टर. क्या इशू है? फ्रेंड्स, आपको बात दिमाग में रखनी है अपनी हर स्टोरी पे. योर स्टोरी शुड बी लॉजिकल गाइज. स्टोरी लॉजिकल होनी चाहिए.
उसमें एक मोरल जो है ना, जैसे मोरल ऑफ द स्टोरी, बस एक मोरल होना ही चाहिए गाइस। एक आपके लिए एक मोरल होना चाहिए जो आप लास्ट में अपनी स्टोरी में दे सको, अपनी स्टोरी से अपनी ओएलक्यूज दिखा सको। अगर आप स्टोरी लिखते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि ओएलक्यूज, ओएलक्यूज में हटा दो यार, सिर्फ क्वालिटीज देख लो। वो 15 ओएलक्यूज से मतलब नहीं, क्वालिटीज, आपके करेक्टर की क्वालिटीज आपको राइट डाउन करनी है बस। थ्रो योर स्टोरी। ये भी नहीं कर पाओगे, अपनी तारीफ नहीं कर पाओगे, अपनी तारीफ करके तो लिखना है, अपने बारे में तो लिखना है। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से मेन करेक्टर तो आप हो। अपने आप को बता दो कि सर आई एम स्मार्ट, आई हैव ऑल द वेल क्यूज, बस हो गया भाई, हो जाओगे रिकमेंड। और ज़्यादा ज़रूरत नहीं दिमाग लगाने की। एस्पिरेंट्स, अब पिक्चर पे आते हैं। स्लाइड्स पे आने से पहले सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, वेल क्यूज, क्वालिटीज़ दिखनी चाहिए बस, उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्लाइड। अब मेरे को ये बताओ, मैंने क्लियर कर दिया कि मेरे को दिख रहा है पिक्चरों वाला चोर बनाया गया ये बंदा। ये मास्क पहना हुआ है, इसने बोरी ली है, ही वॉज ट्राइंग टू ओपन द डोर। चोर दिख रहा है, क्लियर है यार, इसमें पॉजिटिव निगेटिव क्या ही है, चोर दिख रहा है मेरे को, फाइन। ये दो बच्चे हैं मेरे को, अब मेरे को ये बताओ ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं। ये दो बच्चे पेड़ के पीछे हाइड होके उसको देख रहे हैं, इतना ही तो कर रहे हैं। स्टोरी तुम्हारे दिमाग में बन चुकी है, आई एम श्योर स्टोरी बन चुकी है, और स्टोरी सेम होगी जो मैं लिखने वाला हूँ, जो मैं लिख के दिखाऊंगा वही होगी स्टोरी। और स्टूडेंट्स, अब ट्रिक की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि हम लोग पिक्चर 3 स्टेप्स में ख़त्म करेंगे, और वो 3 स्टेप्स क्या हैं ये सब रिपीटर लड़का मेरे साथ जो है वो जानता है। तो 3 स्टेप्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेन कैरेक्टर देखेंगे। मेन कैरेक्टर क्या है मैंने बता दिया, मेन कैरेक्टर कैसे फाइंड करना है। द गाय हु इज द मोस्ट स्मार्ट एंड हैव ऑल वेल क्यूज, ये लड़का दिख रहा है मेरे को, या ये लड़का ले लो, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लड़का मेरे को स्मार्ट दिख रहा है और मैं इसके अंदर सारी वेल क्यू सेट कर दूंगा, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा मेन कैरेक्टर हो गया, फाइन। सेकेंड, पिक्चर देखनी है पूरी स्लाइड को, हम लोग को 10 सेकेंड्स देने हैं, 10 सेकेंड देने हैं स्लाइड को देखने के लिए। अपना 100% एनालाइज कर लो कि क्या है पिक्चर में, क्या है मेरे को क्या दिख रहा है। कि एक चोर है, गेट खोलने की कोशिश कर रहा है, दो बच्चे हैं, और दो बच्चे एक पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। भाई ये साइड में है, पेड़ के पीछे दिखे हुए हैं। मेरे को बाहर के सीन से कुछ चीज़ें समझ में नहीं है, डे नाइट का मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ना तो चांद दिख रहा है ना सूरज दिख रहा है, तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, चाहे डे ले लूँ चाहे नाइट ले लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, देख लिया, 10 सेकंड में हो गया ये हमारा। हम लोगों ने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया अपना, हमने मेन कैरेक्टर देख लिया, 10 सेकंड हमने पिक्चर एनालाइज कर ली। थर्ड स्टेप में क्या करना है, पिक्चर को सिर्फ एक बार और देखना है। मेरे को ये बताओ, मेन कैरेक्टर देखने में कितनी देर लगेगी। आपने पिक्चर देखी, ये चोर दिख रहा है, दो बच्चे देख रहे हैं, इट मीन्स ये मेन कैरेक्टर हो गया, तो 4 सेकंड में हो गया। 5 से 10 सेकंड मैंने पिक्चर एनालाइज की कि है क्या क्या। मेरे को दिख रहा है एक गेट है, वो चोर खोलने की कोशिश कर रहा है, दो बच्चे पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं, ये हमने सेकंड टाइम पिक्चर देख ली। द थर्ड टाइम एक बार पिक्चर को और देखेंगे कि कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं है। लेट अस सी, कुछ छूटा कि नहीं छूटा। अगर नहीं छूटा नो प्रॉब्लम, ज़्यादातर क्या होता है छूट जाता है। मैंने देखा थर्ड टाइम, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, फाइन। मैंने देख लिया, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, इट्स फाइन। मैंने रिपीट किया था पिक्चर को एक बार देखने के लिए, इट मीन्स मैंने टाइम दिया है। एस्पेंट्स, मैंने पिक्चर को एक बार और देखा, आई रिपीटेड, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता हूँ कुछ छूट जाए। और अगर 5 सेकंड देने से मेरा पिक्चर अच्छी हो रही है, मेरी साइड अच्छी हो रही है, देन व्हाट्स रॉन्ग इन दिस। बस ये 3 स्टेप है, 30 सेकंड में हो जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है स्लाइड को। हो गया। अब मैं आता हूँ स्टोरी पे। पिक्चर एनालाइज कर लो, यू हैव गाइज हैव 30 सेकंड्स नाउ। पिक्चर को स्टॉप करो वीडियो को और देखो, 30 सेकंड, 30 सेकंड है तुम्हारे पास, एनालाइज कर लो। Now coming on to the story, what I wrote down is Rahul and his friend were in regular habit of taking a stroll after the dinner. मैंने बोला डे नाइट मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने अपने हिसाब से नाइट कर लिया अज्यूम कि आफ्टर डिनर राहुल और उसके फ्रेंड, राहुल इज माई मेन कैरेक्टर जो कि ये बच्चा है, फाइन। उनकी एक हैबिट है कि वो खाना खाना, रात का खाना खाने के बाद डेली टहलने जाते हैं।
मैंने एलक्यूज लिखनी शुरू कर दी है और यही आपको भी करना है। वन डे while they were traveling in the round of their locality, they saw a man traveling and entering a locked home by breaking in through the window. Residents were not there. दिख रहा है, दिख रहा है कि ये चोर है, गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। फाइन, वही तो लिखा है, स्टोरी से हटके कुछ नहीं किया है मैंने अभी तक। They quickly hid behind a large tree and saw him signaling two of his friends to enter after him. Now, मैंने बोला था कि थर्ड टाइम देखो कुछ छूट तो नहीं रहा है। ये पेड़ था मेरे भाई, ये पेड़ इस स्लाइड में क्यों दिया गया हुआ है, कुछ रोल है इसका, और वो रोल मेरे को लिखना है स्टोरी में। और मैंने वही तो किया है कि ये दो बच्चे तुरंत पेड़ के पीछे छुप गए और इनको देखने लगे। इससे ओएलक्यूज निकल के आएंगी, अभी मैं बताऊंगा कैसे। राहुल एंड हिज फ्रेंड इमीडिएटली डिसाइडेड द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन एंड राहुल लेफ्ट हिज फ्रेंड देयर टू ऑब्जर्व द सीन। अब मेरे को ये बताओ, साइकोलॉजिस्ट ने यहाँ पे दो बच्चे दिए हैं, दो बच्चे दिए हैं क्यों? बिकॉज दे वांट टू चेक कि किस हद तक सोच सकते हो। मैंने सोच लिया, दो दिए हैं, समझ लो जीटीओ टास्क है यार। दो दिए हैं, एक बंदा मैंने यहीं पे छोड़ दिया कि तू एनालाइज कर, और मैं जा रहा हूँ, या मैं रुक गया, मैंने उसको भेज दिया। बट यहाँ पे मेन कैरेक्टर मैं हूँ तो मैं जाऊँगा, मुझे पे आपको रिप्रेजेंट करना है भाई। छोटे छोटे पॉइंट ना आपको सबसे अलग बनाते हैं, और यहाँ पे वही हुआ है। लड़के बोल देंगे कि उसने तुरंत लेफ्ट किया और पुलिस के स्टेशन गया वो। बट व्हाट अबाउट दिस गाय? ये भी तो है पिक्चर में ना, इसको भी तो बताओ कि तुम इसको यहाँ छोड़ के गए हो, कि इसको लेके गए हो। तुमने उसको वहीं छोड़ दिया। लोग पेड़ लिखना भूल जाते हैं, जब वो चीजें दी गई हैं तो उनको नोट डाउन करो ना। While he ran to the nearby police and informed them, the police surrounded the house with the thieves inside and nabbed them. Rahul and friends were appreciated by the policemen for their good works for the community. Tell me one thing, अगर ये सब काम करोगे तो डिजर्व करते हो ना अप्रिशिएशन। भाई मैं अगर करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए, तो वही जो लिखा है। अब मेरे को ये बताओ, इसमें मैंने क्या क्या लिख दिया है, कुछ समझ में आ रहा है? इसमें मैंने कौन कौन सी वर्किंग लिखी है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें लिखा है एक रेगुलर हैबिट। वर इन रेगुलर हैबिट, यह देखो, हैबिचुअल होना, अपने टाइम पीरियड को फॉलो करना, जो डेली आप टाइम टेबल बनाते हो उसको फॉलो करना है। इट्स अ क्वालिटी, इट इज़ अ क्वालिटी कि जो मैं सोचता हूँ मैं डेली करता हूँ। दिस इज इन वेलक्यू। आफ्टर द डिनर वन डे while they were taking the round of their locality, they saw a man trying and entering a locked room by breaking in through the window. Residents were not there. They quickly hid behind a large tree. Hid behind a large tree, ये देख, ये मैंने क्यों लिखा है भाई? मैं यहाँ पे क्यों अपनी वेल्यूज डायरेक्ट नोट डाउन करूँ? मैं उस लाइन के जरिए समझा सकता हूँ। हिड बिहाइंड अ लाइट ट्री, इट शोज मेंटल अवेयरनेस, क्विक डिसीजन, उसने तुरंत सोच लिया। इट्स मेंटल अवेयरनेस, इट्स इफेक्टिव इंटेलिजेंस, इट्स क्विक डिसीजन, फ्रैक्शन ऑफ डिसीजंस में टाइम सोचना। भाई दो तीन ओएलक्यूज दिखा दिए इस वर्ड से, मैंने सुनाया सिर्फ इस लाइन से मेरी दो से तीन ओएलक्यूज क्लियर हो गई हैं। एक ओएलक्यू मेरी ये रेगुलर हैबिट है, चार ओएलक्यू मैंने ना पिक्चर दिखा दी है। एंड सॉ हिम सिग्नलिंग टू ऑफ हिज फ्रेंड्स टू एंटर आफ्टर हिम, राहुल एंड हिज फ्रेंड इमीडिएटली डिसाइडेड द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। इमीडिएटली डिसाइडेड द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, इट मीन्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सोचा, वही चीज है। एंड राहुल लेफ्ट हिज फ्रेंड देयर टू ऑब्जर्व द सीन। लेफ्ट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को उसने वहां पे छोड़ दिया और फिर वो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ही इज मास्टर प्लानर ब्रो। ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या होती है? अगर आप कहीं पे लड़ाई करने जा रहे हो, वॉर, प्लानिंग, प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है हर चीज़ से पहले। उसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अपनी प्लानिंग कर ली थी कि एक को मैं छोड़ के जाऊंगा, वो एनालाइज करेगा, और मैं जा रहा हूँ। प्लानिंग है यार उसने। देखो एक और एलक्यू आपकी लिख के आ गई। ये सब एलक्यू एक ऑफिसर के अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। While he ran to the nearby police station and informed them, the police surrounded the house with the thieves inside and nabbed them. Rahul and his friends were appreciated by the policemen for their good work for the community. हो गई स्टोरी। इस स्टोरी को एक बार पढ़ना और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसको लिखने में कितना समय लगेगा। और क्या 1% भी ये स्टोरी इस स्लाइड से अलग है? 1% भी डिफर नहीं करती मैं भाई। एंड यू रोट डाउन योर 5 OLQs।
इन अ पिक्चर 5 LQ लिख दी है आपने इस पिक्चर में। कितनी मिलती हैं पता है ना? कितनी OLQs दिखानी है? सिर्फ 15 OLQs। एक पिक्चर में मैंने दिखा दी 5 OLQs। नेक्स्ट पिक्चर में आते हैं भी समझ में आ जाएगा कि और कितनी OLQs मैं एक पिक्चर में दिखा सकता हूँ। पिक्चर देखिए, 3 स्टेप्स में खत्म करनी है, ये बात दिमाग में डाल लो। फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द मेन कैरेक्टर। क्या है मेन कैरेक्टर, मेरे को ये बताओ, जल्दी बताओ मेन कैरेक्टर। एक ये टीचर टाइप के लग रहे हैं, बैठे हुए हैं। सेकंड, ये दो लड़के खड़े हुए हैं। इन दोनों में से मैं किसी को भी ले सकता हूँ गाइस। दोनों स्मार्ट हैं एंड आई एम स्मार्ट टू, तो मैं किसी को भी ले लेता हूँ। मैं इसको ले लेता हूँ अपना मेन कैरेक्टर। ठीक है, स्मार्टनेस मैटर करती है। सेकंड क्या चीज़ मैटर करती है? यूरो एल क्यूज ऑफिसर क्वालिटीज। इट मीन्स मेरे को इस बंदे के अंदर सारी क्वालिटीज दिखानी है। मैंने फर्स्ट काम अपना कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया। सेकंड स्टेप हमारा है कि इस पिक्चर को एनालाइज करो क्या क्या है। एक रूम है, क्लियर दिख रहा है। 3 लोग हैं, एक ऑफिसर या मास्टर टाइप का लग रहा है, 2 स्टूडेंट्स टाइप के लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एज डिफरेंस है। ये बुक्स रखी हुई हैं और बस, और कुछ नहीं है। ये चेयर है, टेबल है, बस। सेकंड मैंने स्टेप कंप्लीट कर लिया, मैंने पिक्चर एनालाइज कर ली। और थर्ड स्टेप कि एक बार पिक्चर और देखेंगे। देख लो पिक्चर क्या है। रूम है, दिख रहा है, कुछ छूटा तो नहीं है? क्या ही छूटा दिख रहा है? मेरे को कुछ नहीं छूटा दिख रहा है। बुक्स वुक्स रखी है, इट मीन्स स्कूल टाइप का है। जल्दी बताओ, है ना स्कूल टाइप का? स्कूल है, ठीक है, फाइन। 3 लोग हैं, एज डिफरेंस है, ये बहुत, ये बड़े हैं एज में और ये 2 बच्चे टाइप के लग रहे हैं, फाइन। मेरी पिक्चर बन चुकी है, अब मुझे स्लाइड की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे दोबारा स्लाइड देखनी नहीं है यार। अगर मेरे को दिखा, पहले तो देखने को नहीं मिलेगी, अगर देखने को मिलती भी है तो मेरे को देखनी नहीं है। मेरी स्टोरी मेरे दिमाग में बन चुकी है। एंड द स्टोरी इज, साहिल was the head boy of the school and was tasked by his principal. I took him as principal. बोला एज डिफरेंस है। ये दोनों मैंने स्टूडेंट्स ले लिए। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। दिखानी क्या है? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज दिखा देते हैं। Sahil was the head boy of the school and was tasked by his principal to arrange for the upcoming picnic and night stay at the old fort. ओल्ड फोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं मन है। अपकमिंग पिकनिक एंड नाइट स्टे, फाइन। He was also given the responsibility to note down the names of the winning students along with submitting fees on their behalf. He coordinated with the sports and house captain and planned the day, timing, and the amount of money that everybody had to contribute. He decided the duty among the other students and took his share along with monitoring all. He also arranged a bus and bought supplies from the fee. He also planned some games that everybody can play and enjoy. The class went to picnic and everybody appreciated the team efforts of Sahil and other and thanked him for doing such a nice work. लास्ट में देखो मैं क्या लिखता हूँ, हमेशा थैंक्स लिख देता हूँ, एप्रिसिएशन लिख देता हूँ कि मतलब सर मैंने अच्छा किया है और साइकोलॉजिस्ट मेरे को रिकमेंड कर दो। बताओ गिनाता हूँ एलक्यूज। साहिल वॉज द हेड बॉय। हेड बॉय कब होता है बंदा? जब क्या होता है? ही इज मैच्योर होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ना। स्कूल कैप्टन और हेड बॉय कब बनाए जाते हैं? जब वो हर चीज में अच्छे होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, गेम्स में अच्छे होते हैं, मैच्योर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फाइन। साहिल वॉज द हेड बॉय, यही से मेरी 2-3 ओलिकीज दिख गई हैं, आराम से दिख गई यार। एंड वॉज टास्क्ड बाय हिज प्रिंसिपल टू अरेंज फॉर द अपकमिंग पिकनिक। क्लियर है, हेड बॉय है, टास्क दिया गया है। टास्क इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रिंसिपल जानता था कि ये बंदा कर लेगा। एंड नाइट स्टे एट द ओल्ड फोर्ट, ही वॉज ऑल्सो गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टू नोट डाउन द नेम्स ऑफ द विलिंग स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द सबमिटिंग फीस ऑन देयर बिहाफ। टीचर का कहना है कि नाउ यू आर प्रिंसिपल, सब कुछ तुम्हें अरेंज करना है, सब कुछ, नो मैटर कैसे करते हो, और अच्छे से अच्छा करना है। ये बंदा कौन कर सकता है? ये वो लड़के कर सकते हैं जो इनिशिएटिव ले सकते हैं, टीम कैप्टन हो सकते हैं, टीम लीड कर सकते हैं। लीडिंग एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है, क्योंकि अपनी बटालियन को लीड कैसे करोगे? जो लीड कर सकते हैं, जिनकी बातें दूसरे सुने, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो मैच्योर है, फाइन, सब वैल्यूज हैं। ही कोऑर्डिनेटेड with the sports and house captain and planned the day timing and the amount of money that everybody had to contribute. He decided the duty among the other students. He divided the duty. Bro, he divided the duty. It means he is an officer. देखो काम करना is good,
बट काम कराना भी तो आना चाहिए एक ऑफिसर को, काम कराना भी तो एक ऑफिसर को आना चाहिए। एंड दिस इज एन ओएल क्यू, दिस इज एन ओएल क्यू एंड टुक शेयर अलॉन्ग विथ मॉनिटरिंग ऑल। मॉनिटर किया, ऑफिसर मॉनिटर ही करता है, झोले उठा के रखता नहीं है ना, बक्से उठा के रखेगा, वो काम कराएगा, मॉनिटर करेगा। ऑफिसर तो है, ये बंदा क्लियर दिख रहा है। यू ऑल्सो रेंट द बस एंड बॉट सप्लाइज फ्रॉम द फी। लेट मी टेल यू, यहाँ पे मैंने लिखा है कि टीचर ने बोला था फीस भी सबमिट करनी है, तो उस फीस का रोल भी तो दिखाने दो मुझको कि मैंने उस फीस का क्या किया है। बताओ जल्दी बताओ, उसको मैंने यूज़ किया ना, वो दिखाया ना मैंने उसका क्या किया है। कुछ भी मैं ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है। He also planned some games that everybody can play and enjoy. The class went to picnic and everybody appreciated the team efforts of Sahil and another and thanked him for doing such a nice work. Fine, my story is completed and we got our 3 OLQs and we wrote down 3 OLQs guys. 3 OLQs लिख दी, 4-5 उसमें लिख दी थी, 3 OLQs इसमें लिख दी हैं। अब बताओ क्या ही रह गया है दो पिक्चर में। 8 OLQs लिख दी मैंने, 5 OLQs इधर थी और 3 OLQs इधर कर दी मैंने, 8 OLQs हो गई आपकी। बताओ कहाँ पे इशू आ रहा है, जल्दी बताओ कहाँ पे इशू आ रहा है। सिर्फ 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द मेन कैरेक्टर, सेकंड पिक्चर देखनी है, एनालाइज करनी है साइड को, थर्ड वंस मोर एक बार और देखना है कि कुछ छूट तो नहीं रहा है। एक बार और देखने में क्या ही जाता है यार, 10 सेकंड चले जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। बस हो गई पिक्चर। यू नीड नॉट टू चेक एनी अदर ट्रिक गाइस, हो गया। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। Now it's homework time and this slide is your homework. 3 स्टेप्स में पिक्चर खत्म करना, चौथा स्टेप नहीं लगना चाहिए, जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं है यार। ये जो 3 स्टेप्स है ना, ये मैंने 3 बार एनालाइज किए और हर बार काम करते हैं। 3 स्टेप पिक्चर खत्म करो, चौथे स्टेप की जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ 2 स्टेप में करना शुरू कर दो। फर्स्ट मेन कैरेक्टर, सेकंड में पिक्चर एनालाइज इतने अच्छे से कर लो कि थर्ड टाइम देखना ही नहीं पड़े। बट फॉर सिक्योरिटी एक बार और देख लेना, एक बार और देख लेना। फ्रेंड्स, इस वीडियो में उन्होंने मेन कैरेक्टर फाइंड करना सीखा है, 3 स्टेप्स में पिक्चर कैसे कंप्लीट की जाती है ये सीखा है, और एक पावरफुल स्टोरी विथ OLQs कैसे बनाई जाती है ये सीख लिया है। इसके ऊपर क्या ही सीखना है ये मेरे को बता दो। इट मीन्स कमेंट कर दो कि सर नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, क्या सीखना है, क्या जानना है सब्जेक्ट के बारे में, मेरे को कमेंट कर दो। मैं बहुत जल्दी है फ्रेंड्स अपने मेडिकल से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। मेरे को बिल्कुल टाइम का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये मैं मॉर्निंग 3 AM पे ये वीडियो, चाहे मॉर्निंग कह लो चाहे नाइट कर लो, 3 AM पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइम का बहुत इशू आ रहा है। बट आप कमेंट डाउन कर देना कि आपको वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, वीडियो किस चीज़ पे चाहिए कमेंट कर देना। मैं जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नाउ इट्स योर ड्यूटी टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।